पति ब्रह्मचारी। जैसे पैसों को आग लगाई ना इसने, वैसे ही शर्त के हिसाब से इसकी किताबें आग की भेंट चढ़ गई। हो गई सारी किताबें स्वाहा। छुई मुई छी, अब कैसे बनोगी अफसरानी? मेरी खबरदार! 6 कदम भी आगे बढ़ाया। आज से तेरे हाथ में किताबें नहीं, झाड़ू और बेलन रहेगा। तो चल, वो पापड़ और मिर्ची सब उठा के ला। जाओ। कहीं ये रूप मुझे पहचान न ले। ये सब क्या हो रहा है? मेरी बहन के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है सूरज? अनुराग सराबा, ये मैं आपको समझाता हूँ। आपकी बहन को उसकी औकात दिखा रहे थे। आप शायद अपनी औकात भूल रही हैं कि यहाँ पर कोई भी मेरी बहन के आसपास खड़े होने के लायक भी नहीं है। अब अनुराग जी संभालिए अपने आप को, तो शांति से शांति से? तरीका दिखा इनका। ईशा के साथ किस तरह पेश आ रहे हैं ये लोग। जो जिस भाषा को समझता है उसी भाषा में समझाया जाता है। होगी महारानी तुम्हारी बहन तुम्हारे घर में, हमारे घर में तो जब से आई है मनहूसियत ही फैलाती है। ये मेरी बहन को धक्का दे रही है, उसके साथ उल्टी सीधी बातें कर रही है, और तू यहाँ नामर्दों की तरह खड़ा हुआ है चुपचाप। कैसा पति है तू? भैया, अनुराग भैया, ये हमारे घर का मामला है, इतनी बड़ी बात नहीं है, प्लीज आप इसे बड़ा मुद्दा मत बनाइए। भैया, कि तेरे हाथ में इतनी गहरी चोट है और तू बोल रही कि कोई बड़ी बात नहीं है? मेरी बहन को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय ये औरत मेरी बहन के साथ गलत कर रही है और तू सुन रहा है। तू सह सकता है लेकिन मैं नहीं। आप मेरी बहन को औकात दिखाएंगी ना, अब मैं आपको असली जगह दिखाऊंगा, जब आप जेल में सड़ेंगी। जुबान संभाल के अनुराग साहब। ये औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी ताई माँ है। देवी की बेइज्जती बर्दाश्त थी तुझे, ताई माँ का नाम आते ही तेरे अंदर का गुंडा जाग गया। अच्छे से सुन ले, जैसे ये तेरी माँ है वैसे ही ईशा मेरी बहन है, उसके खिलाफ कोई भी कुछ बोलेगा मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। गलत सही अब दिखाई दे रहा है आपको। कहाँ था वो भाई जब ईशा जी के मर्जी के खिलाफ उनकी शादी मुझ जैसे गुंडे से की जा रही थी? आज से ये है मेरा पति ब्रह्मचारी। कहाँ था उनका ये भाई जब उनका हाथ बांधकर जबरदस्ती उन्हें इस घर में भेजा गया? कहाँ था उनका वो भाई जब उनके मन पर घाव दिए जा रहे थे? क्यों खड़े थे वहां पे चुप होकर? बताइए। हाँ, मैं चुप उस वक्त नहीं था उसका वो भाई जिसे उसके साथ खड़े रहना चाहिए था। हो गई गलती, लेकिन जिस दिन से खुशबू ने मुझे समझाया उस दिन से अपनी गलती सुधारने का मौका ढूंढ रहा हूं मैं। बस ईशा के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई। जिस दिन से तुझे न्यूज़पेपर में अवार्ड मिलते देखा तो मुझे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि मेरी बहन खुश होगी, इसीलिए तुझे बधाई देने आ गया। लेकिन यहाँ पे ना वो अवार्ड ना कोई खुशी, कुछ नहीं, सब दिखावा है। असल में तुम लोगों ने मेरी बहन की जिंदगी को नरक बना के रखा है। नरक का तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी बहन जिस घर का नमक खाती है ना, उस घर के नियम उसे मानने होंगे। कल तक आप भी हमारे घर का नमक खाती थी। याददाश्त पे जोर दीजिए, घर की नौकरानी थी आप। अरे ओ! अब ना मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ और ना तुम मेरे मालिक हो। और जिस चौखट के अंदर
तुम और तुम्हारी बहन खड़े हैं ना, उस घर की मैं मालकिन हूं। अगर अपनी बहन से इतना ही प्यार है तो हाथ पकड़ो उसका और घर से बाहर निकल जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझसे से बात करने की? अनुराग साहब, हाथ में रहिए। अनुराग जी, भैया भैया छोड़िए। अनुराग जी क्या कर रहे हैं आप? भैया छोड़िए। इन्होंने तो नौकरी छोड़ दी थी, पर तू आज भी हमारे घर का नौकर है, हमारे टुकड़ों पे पलने वाला नौकर। नौकर मैं सिर्फ बाबूजी का हूं, आपका नहीं। बॉडी भर की औकात नहीं है और मुझे अकड़ दिखा रहे हो। एक सेकंड में सबकी जिंदगियां बर्बाद कर सकता हूं मैं। मेरे परिवार को बर्बाद करना तो दो, इसका पूरा भी सोच के दिखाइए। बजरंगबली की कसम, आपको आपके औकात दिखा दूंगा। तुम जैसे गरीब भूखे नंगों को बर्बाद करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस रोटियां फेंकनी पड़ती है। उसके बाद तुम लोग खुद अपनी बर्बादी पे मुंह मारने चले आते हो। ये है तुम जैसों की कमजोरी। इसी के लिए तूने मेरी बहन के साथ शादी की थी ना। हमारे दिए यही पैसे उठाता है और मेरी बहन के साथ ऐसा सलूक करता है। बोल बोल कितने चाहिए? खड़े खड़े खरीदता हूं तुझे। और आज के बाद मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। तुझे मेरी कसम है, तो कुछ भी नहीं करेगा। ये कुछ कर भी नहीं पाएगा। भैया ये लोग मेरे अपने, मेरा परिवार। आप इन लोगों से ऐसे बात नहीं कर सकते। ईशा, ये लोग इसी भैया पैसा सब कुछ दे सकता है, पर संस्कार नहीं। और हमारे संस्कार भी यही कहते हैं ना, भाई जब बहन के ससुराल आए तो वो उनसे नजरें झुकाकर बात करता है, आंखें दिखाकर नहीं। बहन के पति को भाई गले लगाता है, ना कि उसका गला पकड़ता है। डोली उठते ही बहन का ससुराल ही उसका घर होता है। अगर आप इस घर को बर्बाद करेंगे तो आपकी बहन का घर भी बर्बाद हो जाएगा भैया। अगर आप मेरे परिवार वालों से इज्जत से बात नहीं कर सकते ना, तो मैं भी आपको भाई का दर्जा नहीं दे सकती। ईशा, माना मेरा परिवार गरीब है, पर भैया हम पैसों के भूखे नहीं है। आपको पता है, गरीब इंसान की दो कमजोरी होती है, प्रेम और इज्जत। अगर आप मेरे परिवार वालों से इज्जत से बात नहीं करोगे तो आप यहाँ से जा सकते हैं। बहुत नाजों से पली है तू ईशा, सह लिया जितना सहना था। मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता। भैया खुशियां सुख सुविधा से नहीं मिलती, आजादी से मिलती। सोचने की आजादी, सपने देखने की आजादी, जो मुझे उस घर में कभी नहीं मिली, पर यहाँ मिली है। माना मैं बहुत गलतियां करती हूँ, मुझे बहुत डांट भी पड़ती है, पर मुझे उन गलतियों को सुधारने का मौका भी मिलता है। ये परिवार ही मेरी खुशी है और मैं इन्हें छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इसलिए भैया प्लीज प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। अनुराग जी, अब हम यहाँ से चलना चाहिए। भाभी, भाभी आई एम सॉरी।
चलिए। शाबाश बेटा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है किसी भी लड़की के लिए मायके या ससुराल में से किसी एक को चुनना। और तू जिस गरिमा के साथ हम सबके लिए खड़ी रही, मेरे दिल में तेरे लिए इज्जत और बढ़ गई है बेटा। तू सचमुच गृह लक्ष्मी है जो रिश्ते निभाने जानती है। हो गई नौटंकी, तमाशा खत्म हो गया। अब जाओ, जाकर जन्माष्टमी की पूजा की तैयारी कर। नहीं चाहती कि मुझे गुस्सा आए तो रसोई में जाके पंजीरी बना। तेरी नौटंकी के चक्कर में हम अपनी जन्माष्टमी की पूजा खराब नहीं कर सकते, समझी? जा। और सूरज, ये सारे पैसे इकट्ठे करवा के बंटी के हाथ से भिजवा देना उनके घर। नहीं चाहिए, बहुत दिखाते हैं अपनी। भाभी, आपको इतनी गहरी चोट लगी है, उसके बाद भी आप काम में लगी हुई हैं। आइए आइए, मैं आपकी पट्टी कर देती हूँ। काव्या, मैं ठीक हूँ। नहीं, मैं अभी नहीं, पंचामृत नहीं, बना नहीं। रही हूँ। काव्या, सबसे पहले आपकी पट्टी होगी, फिर बाकी सब बाद में, वरना सूरज भैया मेरी जान ले लेंगे। उन्होंने ही भेजा है मुझे। काव्या, अब आप आराम कीजिए, बाकी पंचामृत मैं बना देती हूँ। काव्या, मैं एकदम ठीक हूँ। ये मेरा काम है, मैं कर लूंगी। भाभी, फिर ताई जी की सच्चाई सबके सामने बताना भी आप ही का काम था ना। हेलो, हाँ हेमा बहन, हाँ सरला बोल रही हूँ। हाँ, वो अपने पोते पोतियों को भेज दीजिएगा। हाँ, खाना यही है उनका। भोग प्रसाद बनेगा ना, तो बच्चों को तो खाना ही पड़ेगा ना। हाँ, बाकी सब बढ़िया है। मैं समझी नहीं। आपने किसी से कुछ क्यों नहीं कहा कि ताई जी ने आपके पर्स में आग लगाई थी? मैंने उन्हें देखा था ये करते हुए, और मैं जानती हूँ कि आपने भी देखा था। जब ताई जी सबके सामने आप पर झूठा इल्जाम लगा रही थी, मुझे लगा कि आप अपने लिए स्टैंड लेंगी, आप कुछ कहेंगी, पर आपने कुछ भी नहीं कहा। ऐसा क्यों भाभी? काव्या, मुझे पता है ताइमा को मेरी पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा होगा। अब मैं सबके सामने उन्हें कुछ कहती तो उनकी गरिमा पर ठेस पहुंचती। मैं दाइमा की इज्जत करती हूँ और मैं उनके हर फैसले की इज्जत भी करूंगी। पर भाभी, आपके IAS बनने का सपना, उसका क्या? काव्या, मैं किताबों को तब हाथ लगाऊंगी जब वो चाहेंगी, क्योंकि उन्हें दुखी करके मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। भाभी, आप किस मिट्टी की बनी है? आपको सच में लगता है कि ऐसा कभी होगा? काव्या, प्यार में बहुत ताकत होती, देखना एक दिन उनके लिए मेरा प्यार भी उन्हें नजर आएगा और सब ठीक हो जाएगा। काव्या, तुम पूजा की बाकी तैयारियां करो, मैं ये सब समेट के पंचामृत फ्रिज में रख के आती हूँ। मम्मी जी, ये तो छुई मुई के कान्हा जी है ना? कान्हा जी सबके एक ही होते हैं, समझी? ओ दंगरी, मेरे कान भरने की बजाय थोड़ा हाथ चला ले। कुछ मठरी, नमकीन, लड्डू, दाल पूरी बनाने होंगे ना। पूजा के बाद मोहल्ले के बच्चे आएंगे तो उन्हें खिलाना पड़ेगा ना। कैसी भेज देगी? हैं? जा काम पे लग जा। मम्मी जी,
मैंने चूल्हा जला दिया है, मैं दाल पूरी की तैयारी कर लेती हूँ, आप मसाले मिलाते ना। ठीक है। अब काव्या, ए काव्या, बेटा वो आसन पे लगाने के लिए लाल सूती कपड़ा लाई थी, वो मेरी अलमारी में रखा है, जा ले आ जाके। ठीक है। अरे रिया, तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं, अरे हट, ताई जी ने मुझे कान्हा जी के आसन के लिए कपड़ा लेने भेजा। मैं ले आऊंगी ना, तू जा बैठ सबके साथ, मैं आ जाऊंगी लेके। कितना अजीब क्यों बिहेव कर रही है? हट। हट हट काव्या, हट। काव्या, वो कप। रिया, ये ड्रेस तूने ऑर्डर किया है? इस फटे चीथड़े को खरीदने में तूने घर खर्च के सारे पैसे उड़ा दिए। आज से तेरी पढ़ाई बंद। तेरी वजह से ईशा भाभी की पढ़ाई रुक गई। तुझे शर्म नहीं आई? तो चल अभी मेरे साथ चल और सबको सच बता। चल चल चल। आज छोड़ मेरा, और प्लीज हाँ, सच्चाई की बातें वो तो बिल्कुल ना करे जो सबसे झूठ बोलकर बैठी है। खुद को तो सत्यवादी हरिश्चंद्र का फीमेल वर्जन समझती है क्या? जानती हूँ मैं सबसे झूठ बोलकर कहाँ काम करती है तू। गुलाब हवेली में। जा बाहर जाकर ना सबको सच बता दे कि ये ड्रेस मैंने ऑर्डर की है, ईशा भाभी ने नहीं। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मुझे सिर्फ डांट पड़ेगी ना। ठीक है, चलेगा। कभी सोचा है कि अगर मैंने जाकर सबको तेरा सच बता दिया तो तेरा क्या होगा? अब मेरी बात ध्यान से सुन काव्या, तुझे ना 3 दिन देती हूँ, पूरे के पूरे 3 दिन। जाकर गुलाब हवेली में अपनी नौकरी छोड़ दे, वरना मैं जाकर सबको बता दूंगी कि तू कहाँ काम करती है। फिर यही लोग जो सब तुझे पलकों पर बिठाकर रखते हैं ना, यूं नजरों में नीचे गिरा देंगे। रिया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये ड्रेस पहले कहीं देखी है। ये ले मोनिका, मठरी हो गई, नमकीन हो गई, और ये दाल का मसाला भी तैयार कर दिया। अब इसको अच्छे से कटोरे में संभाल के फ्रिज में रख देना, ठीक है? बाकी बिहारी की पूजा के समय बाल गोपाल आएंगे तो दाल पूरी ताजी ताजी गरम गरम उन्हें खिलाएंगे। वैसे आपको इस बात का कोई मलाल नहीं कि ताई माँ ने आपकी किताबें जला दी? तुम्हारी बातों का जवाब देने में वक्त बर्बाद नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे जन्माष्टमी की तैयारियां करनी है। सही है। बनाइए बनाइए, माला बनाइए, घर के काम काज कीजिए। यही तो तरक्की का रास्ता है। पढ़ाई तो आपको करनी नहीं थी, इसलिए आपने ताई माँ का चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसमें हार गई, और ऊपर से ये चोट भी लगा बैठी। अब पढ़ाई कैसे करेंगे आगे? सूरज देखना, एक दिन ताई माँ खुद मुझे परमिशन देंगी पढ़ाई करने की। सही है, सपने बहुत देखते हैं आप। सपने देखूंगी तभी तो पूरे होंगे। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। सपने देखेंगी तभी तो पूरे होंगे। वैसे आपसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। क्या? सॉरी। सॉरी क्यों? मैंने आज जो आपके भाई अनुराग सर के साथ किया उसके लिए। सूरज, वो तुम दोनों के बीच की बात है, तुम दोनों जानो।
मैं तो कब की भूल गई हूँ, तुम भी भूल जाओ। हाँ, इतनी अच्छी क्यों है? अच्छे से बिछाओ, एक भी सिलवट नजर नहीं आनी चाहिए। इस कमरे को बिल्कुल वैसे ही सजा दो जैसे हमारी गुड़िया के रहने पर सजा रहता था। हर चीज, हर कोना बिल्कुल वैसा ही चाहिए जैसे पहले हुआ करता था, क्योंकि हमारी गुड़िया बहुत जल्द वापस आकर इस कमरे में रहने वाली है। जाओ। इसकी हार जीत मैं तय करूंगा। मैं, क्योंकि मैं हूं उसका भाग्य विधाता। अगर मैंने सोचा है तो उसे यहां आना ही होगा। सूरज, ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम्हें उस आदमी के बारे में पता चला जो हमारे घर में घुस आया था? ईशा जी, आप उस बटन वाले आदमी की चिंता करना छोड़ दीजिए, ओके? मैंने कहा है ना आपसे, हाँ, कि मैं किसी भी हाल में उस आदमी को ढूंढ निकालूंगा, तो बस। सूरज, जब तक उसके बारे में पता नहीं चलता चिंता तो रहेगी ना। हाँ बिना हो गया। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ऐसा धमाका होगा कि ईशा खुद यहां दौड़ी चली आएगी। गुलाब सिंह कभी हार नहीं सकता, कभी नहीं।